नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज का मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। इस प्रोग्राम में हम आपको अलग अलग खबरों के बारे में बताते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो या फिर हो सामाजिक। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। युद्ध शुरू हो चुका है और क्या भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ सकता है? जी मैम, बिल्कुल युद्ध बहुत खतरे की सीमा को पार करता जा रहा है। रूस की ओर से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं और यूक्रेन में स्थितियां बहुत भयावह हो चुकी हैं। या यूं कहें कि भारतीय वहां पर लगभग 18,000 से अधिक भारतीय फंसे होने की जानकारी सामने आई है। चाहे इसमें भारत सरकार की दखलंदाजी काफ़ी तेज़ी से हो रही है और उन्होंने केंद्र सरकार ने घोषणा भी की है, यानी कि भारत सरकार ने घोषणा कर दी है कि वह वहाँ पर फंसे सभी भारतीयों को अपने खर्च पर भारत लेकर आएगी। ये बहुत अच्छा प्रयास है और इस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, लोगों की भी अपील है। इसके लिए कई सरकारों की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से भी व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं, उत्तराखंड सरकार की ओर से भी, हरियाणा सरकार की ओर से, और कई डिप्टी कमिश्नर ने अपने अपने इलाकों की ओर से भी व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। इनमें अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार ने एक जानकारी प्रदान की है कि 2,000 से अधिक हरियाणवी लोग वहां पर फंसे हुए हैं और उनकी सहायता के लिए उन्होंने मोबाइल नंबर अपना व्हाट्सएप का जारी किया है 92-123-14-595, जो स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। वहां पर फंसे युद्ध में जो लोग हैं वो इस नंबर पर संपर्क करके अपने बारे में या सकुशल होने के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। जबकि उत्तराखंड सरकार की ओर से भी वहां का पता लगा है कि वहां पर तकरीबन 130 लोग वहां पर फंसे होने की जानकारी प्रदान हुई है और उन्होंने भी अपना एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। टोल फ्री नंबर है 112 और व्हाट्सएप नंबर है 94-11-11-29-72। इसके अलावा भगवंत मान ने, जो सांसद हैं, उन्होंने भी अपना फेसबुक नंबर जारी किया है 98-778-47-778। कोई भी वहां पर फंसा हुआ युवक या युवतियां या कोई अन्य भारतीय इन नंबरों पर संपर्क करके अपने बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। जी मैम। क्या भारत की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा? जी बिल्कुल सहमत हूं इस मामले पर, क्योंकि यूरोपीय देशों के साथ भारत के निर्यातकों का बहुत बड़ा संबंध है और अच्छे संबंध बने हुए हैं और यहां से ऐसा सामान जाता है जिसके कारण बड़ी संख्या में वहां पर जो हमारा सामान पहुंच रहा है उनकी राशि फंसने की जानकारी प्रदान हुई। अगर टेक्सटाइल नगरी यानी कि पानीपत हरियाणा की बात करें तो वहां से जानकारी मिल रही है कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए के वहां पर ऑर्डर मिले थे जो फंस चुके हैं, जिसके कारण राशि फंसने के कारण इन पानीपत के टेक्सटाइल वालों को, जो वहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ गंभीर होती जा रही हैं। साथ ही अगर पंजाब के निर्यातकों की बात करें तो उनके भी लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है। एक बात और भी खास है कि अगर ये ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं या उनकी पेमेंट नहीं आती तो दोनों तरफ से ही नुकसान भारतीयों को झेलना पड़ेगा। और कच्चे तेल की कीमत, क्योंकि यूक्रेन एक बहुत बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक है जो लोगों को सप्लाई करता है, इसके कारण भी कच्चे तेल के रेटों में वृद्धि होगी तो आम जनता की जेब पर भी असर पड़ना बिल्कुल तय माना जा रहा है। इससे हर भारतीय प्रभावित होगा और इसलिए सभी लोगों की अपील है और कोशिश भी है कि इस युद्ध को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा ना खींचने दिया जाए और जल्द से जल्द इसको समाप्त किया जा सके। नवजोत सिंह सिद्धू के 33 साल पुराने रोड रेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टाल दी है। क्या है वजह? जी, 33 साल पहले नवजोत सिद्धू की पटियाला के माल रोड पर एक आदमी के साथ हाथापाई हुई थी और हाथापाई के दौरान ही सामने जो सज्जन थे गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। इस मामले पर जब केस चला
तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले पर उन्हें 3 साल की जेल प्रदान कर दी थी। परंतु नवजोत सिद्धू सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी सुनवाई की तो उन्होंने कहा कि ये मामला 30 साल से अधिक पुराना है, इसलिए इसके ऊपर ये जेल का मामला नहीं बनता और उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया था। परंतु अब चुनावों के दौरान एक बार फिर वही स्थिति सामने पैदा हो गई है और गुरनाम सिंह के परिजनों की ओर से इस मामले की दोबारा सुनवाई की अपील की गई थी और आज 25 फरवरी को इसकी सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान भी नवजोत सिद्धू ने इस पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि 2 सप्ताह के लिए सुनवाई टाली जा रही है और नवजोत सिद्धू इसके ऊपर अपना हल्फनामा दायर करें। दिल्ली पुलिस ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है और उस रिपोर्ट में बताया है कि 2020 की तुलना में 2021 में आपराधिक मामलों में वृद्धि हुई है। कितने % वृद्धि हुई है, क्या कहते हैं आंकड़े? जी, राकेश अस्थाना दिल्ली के जो कमिश्नर हैं उन्होंने अपनी दिल्ली पुलिस की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया है। उन्होंने रिपोर्ट जारी करते हुए विभिन्न आंकड़ों को भी प्रेस के सामने रखा। उसके अनुसार साल 2020 में तकरीबन 2,66,000 से अधिक मामले दर्ज हुए थे, जो 2021 में बढ़कर 3,63,100 से अधिक हो चुके हैं, यानी कि 16% मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। ये अगर 2020 में लूटपाट और डकैती के मामलों की बात करें तो वो 1972 मामले थे और 2021 में ये बढ़कर 2359 मामले हो गए। अगर 2020 में हत्या के मामलों की जानकारी लें तो 472 मामले दर्ज हुए थे। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी लगभग 21% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं 2021 में बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। राकेश अस्थाना ने कहा है कि वृद्धि बहुत चिंताजनक है, चाहे वो 1% की हो या अधिक। इसके ऊपर काबू पाना समय की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने विशेष टीमों का गठन भी किया है ताकि इन अपराधों को अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी रोकने में और कमी लाने की कोशिश की जा सके। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि डेरा प्रमुख को Z+ सिक्योरिटी देने के बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं है। बिल्कुल, ये हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज का एक हैरानीजनक बयान सामने आया है, जो उन्होंने कहा कि डेरा प्रमुख राम रहीम को कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार की ओर से जो Z+ सिक्योरिटी प्रदान की गई उसके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास इस तरह की Z सिक्योरिटी प्रदान करने की कोई फाइल ही नहीं पहुंची है, तो ऐसे में Z सिक्योरिटी कैसे प्रदान की गई, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगता जा रहा है। परंतु साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी कि खुफिया विभाग मुख्यमंत्री के पास है, तो ऐसे में हो सकता है कि मुख्यमंत्री ने अपने तौर पर यह Z सिक्योरिटी प्रदान कर दी हो। परंतु दोनों ही प्रमुख मंत्रियों के इस तरह के बयान विरोधाभास में हैं, जो कि राजनीतिक में एक चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिर इस तरह की चूक कहां और कैसे दर्ज की गई। जी शाही जी, विभिन्न खबरों पे अपना प्रतिक्रम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। कल फिर ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे खुलासा न्यूज का में। तब तक के लिए नमस्कार।